यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर हरिओम अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ ही अपने गीतों, गजलों और किताबों के लिए भी जाने जाते हैं। वो कवि, कथाकार, गजल गायक के रूप में भी मशहूर हैं, जिन्हें देश विदेश के तमाम प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर हरिओम जब ड्यूटी पर होते हैं तो उनका अलग मिजाज होता है, और वो जब किसी महफिल में पहुंचकर माइक संभालते हैं तो सबको अपनी गजलों का फैन बना लेते हैं। लखनऊ में सारा समय के संवाददाता अलहमरा खान ने डॉक्टर हरिओम से खास बातचीत की है। अपने प्रशासनिक कार्य और दमदार आवाज़ के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर हरिओम। इस वक्त हम डॉक्टर हरिओम के साथ हैं। सर, स्वागत है आपका सहारा समय पे। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नए ट्रैवलॉग के लिए, जिसके बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सहारा समय का खास से। ये ट्रैवलॉग जो है वो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा, जो बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है हिंदू धर्म में, और ना सिर्फ हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, और एक तिब्बतन जो है वो ओल्ड रिलीजन है बोन। तो 4 धर्मों का बहुत ही पवित्र जो है वो तीर्थस्थल माना जाता है, मानसरोवर भी और कैलाश भी। तो उसकी यात्रा मैंने की थी 2019 में, और उस यात्रा से लौट के आने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं चूँकि लिखता हूँ तो मुझे लगा कि कुछ मेमोरीज़ लिखनी चाहिए, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लिखने चाहिए। और फिर लॉकडाउन का समय भी मिला, मुझे ऑफिस में टाइम भी मिला, तो होते होते जैसा कि होना था, और शायद ये चीज़ें अंदर से आती हैं तभी आप कर पाते हैं, तो एक किताब बन गई। बिल्कुल सर, ये आपकी 7वीं किताब है। प्रशासनिक कार्य में इंसान बहुत व्यस्त होता है, खास तौर से जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका वक्त नहीं होता। लेकिन एक हॉबी के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो आप, क्योंकि ट्रैवलॉग भी अपने लिखा है, स्टोरीज भी लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ आपकी गज़लें तो मशहूर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे वक्त निकालते हैं रियाज के लिए? देखिए, पैशन है बहुत ज़बरदस्त, राइटिंग भी और म्यूज़िक भी। तो जो भी वक्त निकलता है अपने काम काज से, अभी लॉकडाउन भी था, थोड़ी बाहर की मसरूफियत कम थी, बाहर आना जाना कम था, मीटिंग्स वगैरह कम थी, तो ऑफिस में थोड़ा टाइम मिला, और ट्रैवलिंग मैंने की ही थी। जो भी छुट्टियों में वक्त मिलता है आगे पीछे समय निकाल के उसको करना पड़ता है, और धीरे धीरे जिसको कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। तो मैं लगभग 15-20 साल से लिख रहा हूँ, और तभी मेरी 7वीं किताब आई है कि किताब में 2-2, 4-4 साल तो लग ही जाते हैं डिपेंडिंग, और म्यूज़िक तो धीरे धीरे दिमाग में चलता है। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके पास वक्त की थोड़ी कमी होती है, और प्लस जो म्यूज़िक है उसके लिए रियाज की बहुत ज़रूरत है। तो कैसे आप समय निकालते हैं रियाज करने के लिए? क्योंकि किताब लिखने के लिए तो चलिए आप वक्त निकाल सकते हैं, बट जो एक रियाज कंटिन्यूस करना पड़ता है। रियाज में देखिए एक साधना है, और जैसे लोग पूजा करते हैं और योगा करते हैं, तो कोई मेडिटेशन करते हैं, तो मैं भी लगातार करता हूँ रोज़ सवेरे। पिछले 5 साल पहले जब मैंने गाना शुरू किया था, उसके पहले से ही मैंने ये तैयारी शुरू कर दी थी कि मुझे पब्लिक में गाना है तो एक प्रोफेशनल वॉइस होनी चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए शास्त्रीय संगीत की, रागों की जानकारी होनी चाहिए। और ये वैसे मैं कहूँगा कि कुदरत की देन है। जितने कम समय में जितना मैंने इसमें कोशिश की है तो ज़िंदगी लग जाती है संगीत में, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे पास आया है वो कठिन मेहनत से आया है। बिल्कुल, मैंने आपके कुछ शोज़ अटेंड किए हैं, और वो जो शोज़ होते हैं वो मेस्मराइजिंग शोज़ होते हैं, क्योंकि जब आप ऑडियंस को अपनी ओर खींचते हैं, एक आपकी आवाज़ और जिस तरीके से आप समा बांधते हैं, वो अपने आप में एक अच्छी बात है। और आप अधिकारी थोड़े सख्त रहे हैं, आपके बारे में जो जानकारी हासिल हुई है, आप गोरखपुर में डीएम रहे, और उसके बाद जब आप शोज़ में होते हैं आप बिल्कुल डिफरेंट आपका रूप होता है। देखिए, इंसान एक ही है, दिल जो है वो क्रिएटिविटी में आप आते तभी हैं जब आपके अंदर सॉफ्टनेस होती है। सॉफ्टनेस होती है, खूबसूरती होती है, ज़िंदगी की जो खूबसूरती है देखने की आपके अंदर एक इंसाइट होती है, आपके अंदर एक ऐसी मैं कहूँगा लाइट होती है, सलाहियत होती है जो ऊपर वाले ने आपको दी हुई होती है। तो चाहे राइटिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, तो आप कनेक्ट करते हैं एक लार्जर सेल्फ से, सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। तो सरकारी कामकाज करना एक नियम कानून के दायरे में बन के रहना होता है, लेकिन कोशिश ये है कि भाई दिलों तक पहुंचा जाए, है ना। तो सख्ती के साथ तो हम किसी को भी जीत सकते हैं, ताकत के साथ हम किसी को जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम के साथ जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। आसान भी होता है क्योंकि वो बहुत दूर तक जाती है बात। सर, आपकी बिना गज़ल सुने तो ये बेकार या अधूरा है इंटरव्यू, क्योंकि आपकी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। तो हम चाहते हैं सहारा समय के दर्शकों को भी कुछ गुनगुना करके अगर आप सुनाएं तो। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तारीफ़ करी है। तो मेरी एक गज़ल है जो सब ज़ुबान पे है, वो मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ,
सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ। बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर हम बात करें कुछ खूबसूरत गज़लों की, तो आपकी एक गज़ल इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन वो बड़ी फेमस गज़ल है, आपकी डुएट गज़ल थी और वो बहुत ही अच्छा समा बांधती है, तो वो गज़ल हम सुनना चाहेंगे। कौन सी? मतलब डुएट तो मैंने गाया नहीं, मैं तो खैर अकेले ही गाता हूँ, लेकिन कई कई गज़लें हैं मेरी जो मशहूर हुई हैं। एक तो नज़्म है मेरी, एक ये मैं सुनाता हूँ आपको। मुस्कुराती हुई सुबह हो तुम, गुनगुनाती हुई हवा हो तुम, सर्द लम्हों में घुल रही जैसे रेशमी धूप की अदा हो तुम, शाम हो जैसे जुगनुओं से भरी, या शबे वस्ल की सदा हो तुम, मुस्कुराती हुई सुबह हो तुम। तो एक मेरी नज़्म ये बहुत मशहूर है, और एक मेरी गज़ल और बहुत पॉपुलर हो रही है कि वो आँखों में इकरार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है, इश्क इबादत इश्क जुनूं है, इश्क इबादत इश्क जुनूं है, इश्क इबादत इश्क जुनूं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आँखों में इकरार नहीं है। बिल्कुल, आपकी इस खूबसूरत आवाज़ से किसको प्यार नहीं हो जाएगा। सारे समय के दर्शकों को इनकी इस खूबसूरत आवाज़ के साथ हम अलविदा कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर हरिओम के आप पेजेस पर जाइए, उनके यूट्यूब वीडियोस को देखिए और आपको भी पता चल जाएगा कि एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के अंदर भी कितना टैलेंट है। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।